हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आज आपके सामने 9th क्लास की सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स के सेकंड चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो के सेकंड पार्ट के साथ आपके सामने हूं। यहां फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा किस प्रकार दादाजी एक बंदर को एक तांगा ड्राइवर से खरीदते हैं, किस प्रकार वो उनके घर में जब आता है तो वो दीवारों को नंगा कर देता है, दीवारों को वो उधेड़ देता है, यानी उनके जो सजावटी पेपर लगा हुआ होता है उसको वो फाड़ देता है। किस प्रकार वो उनके जो अन्य पालतू जानवर थे उनको परेशान करता है। तो ये सब चीज हमने पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ी। आज हम सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। इस आइए सबसे पहले बिना समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं। तो देखें सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग्स। टेकन अबैक चौंक गया, प्रेजेंस ऑफ माइंड सूझबूझ के साथ, एनॉयंस क्रोधित, क्वालिफाई गुण, क्वाड्रप्ट चौपाया, चौपाया का मतलब पशु, चार पैरों वाला जानवर, क्लासिफाइड वर्ग में रखा, प्रोडेड दबाकर देखा यानी तेजी से दबाकर देखना, दबाकर देखा, फोर फिंगर तर्जनी, अपरेंट स्पष्ट, हल्टर पट्टा, हाउंचेस पुट्ठे, जानवर के पीछे जो पीछे का भाग होता है वो पुट्ठे कहलाता है, फास्टन गड़ा दिए, स्टेबल अस्तबल, ग्रेजुअली धीरे धीरे। आइए लेसन शुरू करते हैं। द पुअर मैन वॉज टेकन बैक, वो बेचारा व्यक्ति यानी कि जो टिकट कलेक्टर था वो चौंक गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनॉयंस ही सेड, परंतु सूझबूझ के साथ और दादाजी को अत्यधिक क्रोधित करने के आशय से उसने कहा, सर श्रीमान, यू हैव ए डॉग विद यू, तुम्हारे साथ कुत्ता है। जबकि बंदर था, लेकिन उसने क्या कहा, चिढ़ाने के लिए क्या कहा, तुम्हारे साथ कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली का मतलब यानी अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी नियम अनुसार। तो आपको नियम अनुसार इसका भुगतान करना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, व्यर्थी दादाजी ने बैग से टोटो को निकाला था। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, व्यर्थी उन्होंने ये प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि मंकी में यानी बंदर में कुत्ते के समान गुण नहीं होते, और इवन एज ए क्वाड्रप्ट या चौपाई के समान गुण नहीं होते। टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को एक कुत्ते की श्रेणी में रखा गया। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और 3 रुपए उसके किराए के रूप में अदा करने पड़े। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, जस्ट टू गेट ऑन हिज ओन बैक यानी अपनी बात को ऊपर रखना, अपनी बात को ऊपर रखना। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज, फिर दादाजी ने अपनी बात को ऊपर रखने के लिए अपनी जेब से हमारा पालतू कछुआ निकाला एंड सैड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसका मुझे क्या चुकाना होगा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम सभी पशुओं का किराया वसूल करते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, टिकट संग्राहक ने कछुए की तरफ बड़े ध्यान से देखा। प्रोडेड विद हिज फोर फिंगर, अपनी तर्जनी से दबाकर देखा। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रम्फेंट लुक, पिताजी की तरफ एक प्रसन्न और विजयी मुस्कुराहट के साथ देखा और बोला, एंड सेड, और बोला, नो चार्ज, इट इज नॉट ए डॉग, कोई किराया नहीं, ये कुत्ता नहीं, ये टिकट कलेक्टर ने कहा। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in this stable. जब टोटो को अंततः दादी जी द्वारा स्वीकार कर लिया गया
तो उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर दे दिया गया। स्टेबल मीन्स अस्तबल। वेयर ही हैड फोर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी, नाना, जहां उसके एक साथी के रूप में परिवार की गधी नाना थी। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अस्तबल में टोटो की पहली रात दादाजी उससे मिलने गए। पेड ए विजिट टू सी का मतलब होता है मिलने जाना। तो टोटो की पहली रात, अस्तबल में पहली रात को दादाजी उससे मिलने गए। इफ ही वॉज कंफर्टेबल, क्या वो आराम से है। ग्रैंडफादर सॉरी टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, आश्चर्य की बात थी कि उन्होंने पाया कि नाना विदाउट अपरेंट कॉज, बिना किसी स्पष्ट कारण के, पुलिंग इट हर हल्टर, अपने पट्टे को खींच रहा है, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, और चारे से हर संभव, चारे के बंडल से हर संभव अपने सिर को दूर रखने का प्रयत्न कर रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हाउंचेस, दादाजी ने उसके पुट्टों पर एक थपकी दी। एंड शी जर्क बैक, और वो झटके से पीछे हटी। ड्रैगिंग टोटो विद हर, उसके साथ टोटो भी खिंचकर आ गया। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, उसने विद हिज शार्प लिटिल टीथ, उसने अपने छोटे छोटे पैने दांत उसके लंबे लंबे कानों पर गड़ा दिए थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बने। ए ग्रेट ट्रीट, ग्रेट ट्रीट का मतलब आवभगत। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। सर्दी के दौरान शाम को उसकी आवभगत के लिए दादी जी के द्वारा उसके स्नान किए जाने के लिए गर्म पानी का एक बड़ा सा बर्तन दिया जाता था। He would cunningly टेस्ट, वो बड़ी चतुराई से उसकी परखता, उसको चतुराई से परखता, किसको, पानी को। द टेम्परेचर, यानी उसके पानी के तापमान को वो बड़ी चतुराई से परखता विद हिज हैंड, अपने हाथ से। देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, फिर नहाने के लिए कदम रखता। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर, देन द अदर, फिर दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था। Until he was into the water up to his neck, जब तक कि गर्दन तक पानी नहीं आ जाता। Once comfortable, एक बार आरामदायक होकर, आराम से होकर, he would take the soap in his hands or feet, वो अपने हाथ या पैरों में साबुन लेता। and rub himself all over, अपने चारों तरफ लगाता है, अपनी सब जगह लगाता, संपूर्ण शरीर पर लगाता। When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out, तो वो बाहर निकलता। and run as quickly as he could, और जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ता। to the kitchen fire in order to dry himself, तो जितना तेजी से दौड़ सकता था उतना दौड़ता। कि क्यों दौड़ता? अपने आप को सुखाने के लिए रसोई घर की तरफ, रसोई घर में चूल्हे के लिए, चूल्हे की तरफ। If anyone laughed at him during this performance, और यदि कोई इस कारनामे से उसकी तरफ हंसता, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की भावनाएं आहत हो जाती। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो नहाने के लिए मना कर दिया करता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो टोटो अपने आप को जीवित जलाने में ही सफल हो जाता। A large kitchen kettle had been left on fire to boil for tea. एक बड़ी चाय की केटली उबलने के लिए चूल्हे पर छोड़ दी गई थी। And Toto finding himself with nothing better to do, और टोटो जब करने के लिए कुछ, जब अच्छा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, decided to remove the lid,
उसने ढक्कन को हटाने का निश्चय कर लिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, नानी के लिए पर्याप्त गर्म पानी महसूस करके ही गॉट इन, वो अंदर चला गया केटली में, नानी के लिए वो अंदर चला गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट, लेकिन अपना सिर बाहर निकाले रखा। फ्रॉम दी ओपन केटल, खुली हुई केटली से अपना सिर बाहर निकाले हुए रखा। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, ये सब कुछ समय तो ठीक रहा। अंटिल द वाटर बिगन टू बॉयल, जब तक पानी उबलने नहीं लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, फिर टोटो ने थोड़ा अपने आप को ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, परंतु बाहर ठंड पाकर सेट डाउन अगेन, दोबारा बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग, उछलना, होपिंग मीन्स उछलना। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, वो लगातार कुछ समय तक नीचे ऊपर उछलता रहा। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव, जब तक कि दादी जी नहीं आ गई। एंड हाउल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, जब तक कि दादी जी ने आकर उसको आधे उबले हुए को केटली से बाहर नहीं निकाला। इफ देयर इज पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, यदि मस्तिष्क का एक भाग विशेष रूप से शैतानी के लिए समर्पित होता है, तो दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वो भाग टोटो में काफी विकसित था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वो हमेशा चीजों के टुकड़े टुकड़े कर देता था, यानी चिथड़े चिथड़े कर देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी कोई मेरी दादी और चाची बुआ मौसी जब भी कोई उसके नजदीक आती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, तो वो उनकी ड्रेस को, उनकी पोशाक को पकड़ने का हर संभव प्रयत्न करता। एंड टीयर ए होल इन इट, और उसमें फाड़कर छेद कर देता। वन डे एट लंच टाइम, एक बार दोपहर के भोजन के समय, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पर बीच में एक पुलाव की एक बड़ा थाल रखा हुआ था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हमने ये जानने के लिए प्रवेश किया, तो हमने जानने के लिए प्रवेश किया, या हमने जब प्रवेश किया तो पाया कि वो स्वयं चावलों को ठूस रहा था। स्टिफ माने ठूसना, अपन ने देखा होगा गालों में दोनों तरफ भर लेते हैं, तो वो ठूस ठूस के भर लेते हैं, बाद में खाते रहते हैं। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी चीखी। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने उनकी तरफ प्लेट फेंकी, यानी जब वो चीखी तो टोटो ने क्या किया, उनकी तरफ प्लेट फेंकी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड, एक मेरी बुआ तेजी से आगे की तरफ बढ़ी। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और चेहरे पर एक गिलास पानी का प्राप्त किया, यानी उसकी तरफ भी बंदर ने क्या किया, एक पानी का गिलास फेंका। When grandfather arrived, और जब दादाजी पहुंचे तो टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो टोटो ने पुलाव के थाल को उठाया। एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और खिड़की से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, हमें वो एक कटहल के वृक्ष की शाखा पर मिला। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, वो थाल अब भी उसके हाथों में था। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरी दोपहर वहीं रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, चावलों को धीरे धीरे खाते हुए। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरीथिंग, ये निश्चित करके कि प्रत्येक कण को समाप्त करना है, प्रत्येक कण को समाप्त करना है, प्रत्येक चावल को समाप्त करना है, ये उसने निश्चय कर लिया था। और दिन भर वो धीरे धीरे खाता रहा था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और फिर दादी जी को चिढ़ाने के आशय से, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसकी तरफ चीखी थी, दादी जी जो उसकी तरफ चीखी थी, उनको चिढ़ाने के आशय से, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ से उस थाल को नीचे गिरा दिया, फेंक दिया। एंड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, और जब उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए तो
प्रसन्नता से चहकने लगा। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. स्पष्टतः टोटो एक ऐसा पालतू पशु नहीं है जिसे काफी समय तक हम रख सकें। Even grandfather realized that. दादाजी को भी ये महसूस हो गया था। We were not well to do. हम संपन्न नहीं थे, हम समृद्ध नहीं थे, हम अमीर नहीं थे, हम धनी नहीं थे। And could not afford the frequent loss of dishes, cloths, curtains and wallpaper. और लगातार थाल, कपड़े, पर्दे और सजावटी कागज का नुकसान वहन नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी ने टोंगा चालक को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और वापस उसे टोटो को बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज, केवल मात्र 3 रुपए में। तो ये था हमारा द एडवेंचर ऑफ टोटो का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन आंसर इसके साथ दिए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर को पढ़िए, लर्न कीजिए, कॉपी में नोट डाउन करिए, वर्ड मीनिंग्स को बार बार दोहराइए, और इस लेसन का ट्रांसलेशन आपके पास बुक है, वीडियो में आपके पास पूरा लेसन है, पढ़ते रहिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with another topic or lesson. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.